नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आज आपका स्वागत करती हूं हमारे नए एपिसोड में जो है ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया। दोस्तों, आपका प्यार और आपका सत्कार बहुत मिला हमें और इसी के चलते हमने एक नया एपिसोड विद नया टॉपिक आज फिर से लेके आने का सोचा। तो पहले मिलते हैं हमारे शो के संचालक साक्षी जी से। साक्षी मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्शकों, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। साक्षी मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास किस तरह की क्वेरीज प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। सिमरन, सबसे ज़्यादा आजकल की दुनिया में परेशानी वर्ड परेशान हूँ मैं, डिप्रेशन में हूँ मैं, स्ट्रेस में हूँ मैं। सो मेंटल हेल्थ आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में है, क्योंकि कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी उम्र का इंसान हो, उसको हर कंडीशन और सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आ रहा। तो मेंटल कंडीशन हमारी आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में है, तो इसी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, जान चुके होंगे आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ को लेके। बहुत गंभीर टॉपिक है, दिल के बहुत करीब है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी जिंदगियां खराब कर चुका है। बहुत सारे लोग सुसाइड तक जा चुके हैं बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ को लेके। देर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ सब लोग जूझ रहे हैं परेशानी से। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड से और जानते हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हमारे साथ बैठी हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय विख्यात दोस्तों। शी इज़ एन इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट और बहुत सारी जिंदगियां वो बदल चुके हैं। इसीलिए आज हमारे साथ फिर से साक्षी मैम का होना एक सौभाग्य की बात है। मैम, जैसे कि मैंने आपसे बात करी, मेंटल हेल्थ आज आपके पास बहुत मेजर टॉपिक है। न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है? सिमरन, जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन, ये ऐसा ग्राफ है। लाइफ सीधा तो चलेगी नहीं, ज़िंदगी में हर फेज़ पे, हर पड़ाव पे कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई चैलेंज आएगा। दर्शकों, दिस इज़ ऑल अबाउट एवरीवन्स लाइफ। ना आप, ना मैं, ना कोई और, किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बहुत स्मूथ ज़िंदगी चले। तो जब परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं, और वहाँ पे हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, हमारी नेचर होती है, जो नंबर्स में अब हमारे दर्शक समझ गए होंगे, हम 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। जो ग्रह 9 ग्रह हैं हमारे, 9 प्लैनेट्स, और नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी में उस सबकी एक स्ट्रेंथ होती है, उसको डील करने की हमारी एक नेचर होती है जो चेंज नहीं की जा सकती। तो हम इस तरह न्यूमरोलॉजी के इन 9 प्लैनेट्स को समझेंगे और कैसे वो आपकी आगे लाइफ में, ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है, रुकावट आती है, परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसका कैसे समाधान निकालें। तो सिमरन, आज मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को थोड़ा सा समझाया जाए और विस्तार में बताया जाए इन 9 प्लैनेट्स के बारे में, और ये कैसे उससे डील कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और यहाँ पे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स गो एंड डिस्कवर एंड हेल्प करें अपने दर्शकों को कि जब वो परेशान हो तो वो अपने आप को इस असमंजस से बाहर कैसे निकालें। बहुत ही प्यारी बात बोली। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि हम सब एक नंबर लेके पैदा हुए हैं, हर कोई किसी एक डेट पे पैदा हुआ है। तो अब कैसे न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है मेंटली, हमें एक खुशहाल जीवन देने के लिए। तो आइए जानते हैं। और मैं जैसे हर बारी कहती हूँ, अपना पेन एंड पेपर तैयार रखें, क्योंकि आज के एपिसोड में, स्पेशली आज के एपिसोड में एक खास बात है। फिर से मैम से पूछती हूँ, मैम वो खास बात बताएं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी मानसिक संतुलता, मेंटल बैलेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हीलिंग एंड मेंटल वेलनेस टुडे। तो आइए दर्शकों, अपनी दिमागी परेशानियां थोड़ी सी कम करें थ्रू न्यूमरोलॉजी। और आज हमें मिलने वाले हैं इन सब के लिए मंत्रास, जैसे कि आपने बताया। तो इसीलिए दोस्तों, पेन एंड पेपर तैयार रखिए। आपके नंबर के हिसाब से आपको एक गूढ़ मंत्र मिलने वाला है जो जिंदगी बदलेगा। तो मैम, शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं हर बारी कहती हूँ, नंबर 1। इस दौड़ में, इस दुनिया में, भागती दुनिया में सब नंबर 1 बनना चाहते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 आता है अपने साथ कुछ अच्छी और बुरी बातें। तो मैम बताइए उनकी तो जिनका नंबर 1 है, डेट में आता है, मंथ में आता है, ईयर में आता है एक नंबर, जैसे 1, 10, 28, 19, या जनवरी बॉर्न, या अक्टूबर बॉर्न, या आपके ईयर में कहीं पे भी एक, कहीं पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, तो आपके पास सूर्य का प्रकोप है, सूर्य की वेटेज है। तो आप परेशान होते हैं पर दिखाते नहीं हैं, क्योंकि आप तो स्ट्रॉन्ग है,
हैं, आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आपके अंदर एक इतना अच्छा कैलिबर और एक ब्लेसिंग है कि दूसरों को हील करते हैं। पर जब हम दूसरों को हील करते हैं, हम अपने आप को ड्रेन करते हैं। तो सिमरन, वहाँ पे मंत्र एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मैं आज आप दर्शकों से शेयर कर रही हूँ, उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये नहीं कि सुबह उठ के नहाना ही है या सूर्य को जल देना ही है या बैठ के ही मंत्र का उच्चारण करना है। दर्शकों, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जस्ट चैंट दीज मंत्रास, दे आर कॉल्ड बीज मंत्रास। आप कहीं पे भी बैठ के इनका उच्चारण कीजिए, आपको बहुत मन की तसल्ली मिलेगी, पेशेंस आएगी, एंजाइटी कम होगी। एक नंबर को एंजाइटी बहुत होती है। तो आप इस सूर्य को शांत करने के लिए बीज मंत्र को पढ़ सकते हैं, जिसका उच्चारण है ओम ह्राम हीम रोम से सूर्याय नमः। तो इसको आप जितनी मर्जी बारी पढ़ना चाहें पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप 108 टाइम्स ही पढ़ें या कुछ हज़ारों में ही करें या 40 दिन करें या 40 महीने करें। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज जहाँ मेंटल पीस की बात आती है, जहाँ आपको मेंटली लगता है कि मैं हैप्पी हूँ, कीप चैंटिंग। सो दिस विल रियली हेल्प, बिकॉज नंबर 1 को बहुत ज़्यादा सोच तंग करती है, क्योंकि वो सबके बारे में सोचते हैं और उनको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीलिंग फैक्टर फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। नंबर 1, आज मुझे लगा कि ये नोट्स बनाने मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 1 की जो खासियत है, या नंबर 1 किस तरह से सबको रूल करते हैं, मतलब घर के, कहा जाता है कि घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है, नंबर 1 है। एंग्जाइटी भी आती है, सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन देखिए कितने आसानी से आपको इस मंत्र के जाप से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आप 21 बारी करें, 108 की माला करें, दिन में कोई भी समय पकड़े, पर ये माला करें, सोते उठते जागते, मतलब आप ये माला करें और अपनी जिंदगी को हील कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यस। बढ़ते हैं 2 नंबर पे। नंबर 2 की लाइफ का मैम बताया। तो सिमरन, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत विचलित होते हैं, छोटी छोटी बातों से उनका जो मेंटल कंडीशन है इम्पैक्ट होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो वो सोच रहे हैं वो सबसे शेयर नहीं करना चाहते। 2 नंबर के लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी होते हैं और उनको सब पे ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि ये पानी के साथ ये नंबर को जोड़ा जाता है। 2 नंबर का जो बेसिक आपका एसेंस है, जैसे पानी में आप जो रंग डालेंगे उसी रंग में आप रंग जाते हैं, तो ये 2 नंबर का इम्पैक्ट वैसा ही होता है। सो अगर पॉजिटिविटी है आपके साथ, आप लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव आपके साथ बिहेव कर रहा है, तो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है सेग्रीगेट करना, फिल्टर करना कि कौन आपके साथ कोप अप कर सकता है और आप कितनों के साथ कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो वो आप खुशी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इनको ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्राय नमः का पाठ करना चाहिए जब भी कभी भी। अगेन नो कंडीशंस अटैच। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 29, 20, जो फरवरी बॉर्न है, नवंबर बॉर्न है, नवंबर का महीना शुरू हो गया है। सो आप इस मंत्र को चैंट करें, बिकॉज आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स कहते हैं ना वैल्यूज़। तो हर कोई आपकी वैल्यूज़ को नहीं समझता, आपके कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं समझता, इसीलिए जहाँ भी आपका 2 नंबर आता है आप इसको चैंट कीजिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तनाव में रह सकते हैं। अच्छा मैम, अभी मैंने सुना आपसे कि जहाँ भी 2 नंबर आए, मतलब अगर आप फरवरी बॉर्न हैं या आप नवंबर बॉर्न हैं, आपके उस मंथ में भी 2 नंबर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिकली 2 नंबर कहाँ कहाँ डेट में हो सकता है, आपके मंथ में भी हो सकता है, और आपके ईयर में भी कहीं ऐसा भी होंगे कि जो बच्चे हैं 2004 के, जो 2000 की जनरेशन शुरू हुई है, तो आपकी लाइफ में कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? मंत्र तो लिख रहे होंगे आप, मैं बढ़ती हूँ अपने नंबर 3 पे। सिमरन, नंबर 3 से पढ़ने से पहले बहुत अच्छी बात बोली आज आपने। दर्शकों, हमारे जो आज की जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, और स्पेशली कोविड के बाद सभी 2000 में जो पैदा हुए हैं, उनको एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कंपैरिजन
कंपटीशन बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से आजकल छोटी फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो सबका तनाव का कारण उनके बच्चों की स्टेबिलिटी होती है। आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको उनके दोस्ती यारियों में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो 2000 ऑनवर्ड्स बच्चे पैदा हैं, 2 नंबर आ गया, तो वहाँ पे छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाया जाता है, आपका थॉट प्रोसेस हर कोई नहीं समझता है। तो ये जो 2 नंबर है ये लाइफ लॉन्ग आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। सो हेंस इफ़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं किसी को भी कुछ समझा सकती हूँ या पॉजिटिविटी दे सकती हूँ, तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अपने आप को ऊपर रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड योर स्टोरी, हम सबकी स्टोरी अलग है दर्शकों, एंड इट्स ओके। ये मंत्र उच्चारण से आप अपनी मेंटल कंडीशन को काम डाउन कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हमको आज सुन रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी मिलेगी। कई बार हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, हमारे पेरेंट्स जो इल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि 2 नंबर मेंटली भी वीक होता है, फिजिकली भी वीक इम्पैक्ट करता है, तो हम उनके लिए भी चैंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रूफ है कि हम इस चैंटिंग से अपनी फैमिली को हील कर सकते हैं। हाँ जी, बड़ी मतलब मैं आज इस टॉपिक पे खुद ही बात करना चाहती थी कि किस तरह की इस जनरेशन में मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स का ये दे आर इनटू दिस अलार्मिंग सिचुएशन कि किस तरह से उन बच्चों के माइंडसेट को ठीक करें। और आपने ये जो बात कही है बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो लोग भी हमें देख रहे हैं आप रिलेट करें, अपने बच्चों को देखें। और कितना छोटा सा, मतलब ये मंत्र कहने को बहुत छोटा है लेकिन इसके इफेक्ट्स इतने बढ़िया होंगे, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ मैम। फिर वही बात आ गई नंबर 3। वी आर बैक टू योर नंबर। सो नंबर 3 जिनका टोटल है 3, 12, 21, 30, और जो मार्च बॉर्न है या दिसंबर में बॉर्न है, 3 नंबर कहीं भी टोटल में आता है या कहीं पे भी आता है, वो गुरु के रूलर है। इनको बोलने का बहुत शौक़ है, गाइड करने का बहुत शौक़ है, रास्ता दिखाने का बहुत शौक़ है, सबको नेविगेट करने का, क्योंकि इनकी 6th सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कुछ भी गलत नहीं सजेस्ट करना चाहते हैं, तो जब आप दूसरों को इतना ज़्यादा एक ट्रैक पे डालते हैं तो आप अपने लिए मिसफायर कर जाते हैं। जैसे घर में आप हीरो होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, और बाहर हीरो बन जाते हैं, तो आपके लिए आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। तो आप अपने आप को कैसे उस लेवल पे लेके आएँ, अपना फ्यूल डालें, अपने आप को रीफ्यूल कैसे करें और अपने लिए एनर्जी लाएं, तो आप चैंट कर सकते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम से गुरुवे नमः। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। नंबर 3 जैसे आपने हर बारी मुझे बताया मैम कि ये गुरु है, इनको रूल करते हैं, और ये मैं मानती हूँ, अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाती हूँ कि कितने हम लोग स्पिरिचुअली बड़े इंक्लाइंट रहते हैं। और आपने जो ये मंत्रा दिया है, ऑलरेडी इसमें गुरु का नाम है, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू चेंज माय लाइफ। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लिख रहे होगे। नंबर 4 पे चलते हैं मैम, नंबर 4 के बारे में बताएं। नंबर 4 पावर से रिलेटेड नंबर है, और इनको ज़्यादा लोगों पे डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता। ये नेचर है आप लोगों की कि आपको लगता है आप ही अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट इनको डिप्रेशन नहीं होता, इनको सोल्यूशन निकालने अच्छे लगते हैं, एंड विच इज़ वेरी 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 अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल। हमें आप लोगों से सीखना चाहिए कि कोई भी परेशानी, कोई भी स्थिति, कोई भी चैलेंज आए तो आप लोगों के अंदर वो ताकत ऑलरेडी होती है टू डील विद। तो ये नंबर्स इतने प्रोन नहीं होते, बट इनको आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल इश्यूज़, will I sustain this strength and power, dignity और designation wise, इनको अपने काम की तरफ से परेशानियां आ सकती हैं, तो उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए आप पढ़ सकते हैं ओम क्राम क्रीम क्रॉम से भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रॉम से भौमाय नमः। इट विल श्योरली हेल्प यू ऑल। फिर से मैं दोस्तों ये बताना चाहती हूँ कि इन मंत्र का उच्चारण आप बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि मैम ये बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे हम जैसे गुरुद्वारे जाएं तो हमें वहाँ बोला जाता है कि आप बिल्कुल अक्षर को सही तरह से प्रोनाउंस करें। तो ग्रहों की जब हम ये जब जाप करते हैं इस तरह से, यहाँ पे अगर हमसे कहीं बोलने में चूक होती है तो उसमें राइट, बट सिमरन ये हम प्लैनेट वाइज मंत्र कर रहे हैं, इनको बीज मंत्र कहते हैं। कई बारी एक मंत्र को हम 19,000 बार करते हैं 40 दिन में, कोई मंत्र को 16,000 बार करते हैं 31 दिन में, पर हम वो फॉलो रिदम यहाँ नहीं करेंगे। हम आज दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम और सीरीज़ का जो लॉजिक है और जो पर्पस है वो ये है कि
हमारी जनता, हमारे दर्शक, हमारे लोग हमसे जुड़कर समझे कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ हीलिंग इज़ अ हीलिंग। तो आपके अंदर वो ताकत है, आप अपने अंदर वो ताकत पहचानिए और सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करने से आपको फोकस मिलेगा, आपको शांति मिलेगी एंड यू विल बी हैप्पी। सो देयर आर नो रूल्स फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। चलते हैं अब नंबर 5 पे। जल्दी है मुझे जानने की, क्योंकि मैं भी जानती हूँ दर्शक हमें देख रहे हैं, नंबर 5 लेके बैठे होंगे पेन एंड पेपर। मैम प्लीज बताएं। तो नंबर 5 फिर आ गया, बुद्धि का नंबर है। ये ऐसा नंबर है जो बुध, इट्स रूल्ड बाय बुध प्लैनेट, मर्कुरी प्लैनेट। इसकी अपनी एक बॉडी नहीं होती, इन द सेंस ऑफ ये जैसी कंडीशंस इसके साथ के प्लैनेट्स होते हैं ये अडेप्ट कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23 या जो मे बॉर्न है, जिनके ईयर में 5 आता है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है क्योंकि ये बहुत आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। राइट राइट होता है, रॉन्ग रॉन्ग होता है, ये इसी में अपनी ज़िंदगी को फॉलो करना चाहते हैं, अपने रूल्स। दे आर नॉट रूल ब्रेकर्स एट ऑल एंड इनको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं लगता और बड़े क्रिएटिव होते हैं। बहुत मैंने अपने बाकी एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया इनकी स्ट्रेंथ्स को। इसीलिए इनको किसी की भी छोटी सी चीज़ जो गलत की गई है, जो राइट नहीं है इनके अकॉर्डिंग, जो आइडियल नहीं है, वो इम्पैक्ट कर जाती है। चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो अपने बच्चों में हो। तो वो छोटी से छोटी बात को इतना बड़ा बना के स्ट्रेस लेते हैं एंड अपनी कंडीशंस, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को हैम्पर करते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस तो दे ही रही हूँ मैं और गाइड भी कर रही हूँ, पर सबसे ज़्यादा आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ पे उसी टाइम तोड़ा मारना ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा सा रिएक्शन आप बाद में भी दे सकते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप्स मेंटेन रहें। तो आप चैंट कीजिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से बुधाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से बुधाय नमः जितना चैंट करेंगे उतनी आपके अंदर पावर ऑफ स्टेबिलिटी आएगी और एक्सट्रीमिटी थोड़ी कम होएगी। कितनी ज़रूरत है हमारे जीवन में स्टेबिलिटी। और इन मंत्रों के जाप से अगर हम वो पा लें, जो कि जो भी साइन में, जिस भी नंबर में जो भी चीज़ वीक है, उनको अगर मंत्र के उच्चारण से अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड। और बात करते हैं हम हमारे अगले नंबर जो है नंबर 6। इनको डिप्रेशन कम होता है, तनाव कम रहता है। तनाव तब होता है जब इनकी बात नहीं मानी जाती, इनके हिसाब से कुछ नहीं होता, क्योंकि वैसे ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते लोगों से। और जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15, 24, ये काफ़ी अपने लेवल पे संतुलित लोग हैं क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनको डिप्रेशन वर्ड नहीं हो सकता। यू विल नॉट बी मेंटली इल, यू विल कोप अप। ये लोग कोप कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली। पर इनका मंत्र कहाँ पे आता है? इनको घूमना फिरना, लाइमलाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे अगर इनको कमी फील होती है तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो शुक्र ऐसा मंत्र है और ऐसा प्लैनेट है और ऐसा ग्रह है जो हमें सारी दुनिया की ऐशो आराम देता है। तो बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं टू लिव लाइफ लॉन्गेस्ट एंड हैप्पीएस्ट एंड फुलेस्ट। वंडरफुल। तो जो नंबर 6 है या शुक्र का जो प्लैनेट है वो लग्जरी का प्लैनेट है। और अगर किसी को भी लग्जरी चाहिए, मेरे हिसाब से तो हम सबको ही चाहिए। तो हम ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर का अगर वो मंत्र नहीं है तो वो आपने नहीं करना। जैसे कि लग्जरी पाने के लिए भी हम ये मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब लिख रहे होंगे क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट फेवरेट नंबर 7 की। और जो नंबर 7 जो हमारे गुरुओं का भी, जैसे हर बारी मैं बोलती हूँ, मैम प्लीज़ बताएं नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर सबसे ज़्यादा इमोशनल नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है इमोशंस की। तो इनके इमोशंस इनकी मेंटल हेल्थ को रूल करते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरत है समझने की कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं या स्थिरता नहीं है तो हर चीज़ का मायना बेसलेस रह जाता है। तो इस नंबर को पहले तो अपने आप को स्टेबल और समझाने की ज़रूरत है कि लेट नॉट द वर्ल्ड बी योर प्रायोरिटी। आप अपने अंदर अपनी प्रायोरिटी ढूंढिए। ये केतु का नंबर है, इसलिए हम इसको केतु महाराज को बीज मंत्र में बोलेंगे। ओम क्राम क्रीम क्रौम से केतुए नमः
जितना इसका उच्चारण करें अच्छा है। और आप लोग स्पेसिफिकली फ्राइडेज़ को चैंट कीजिए, बिकॉज़ इनके ऊपर जो बात आ जाती है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, ये बातों को भूलते नहीं हैं। तो इसलिए पुरानी चीज़ों को लेट गो करना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस नंबर में डिप्रेशन, मेंटल कंडीशन, नर्व रिलेटेड इश्यूज़, एंजाइटी, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उससे इनकी फिज़िकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है। सो दिस इज़ वन प्लैनेट जिसको बहुत ज़रूरत है अपने आप को मेंटली काम करने की। बहुत ही बेहतरीन बात। नंबर 7 स्पेशली आप लोगों के लिए ये सतर्क किया जा रहा है कि क्योंकि आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपने आप को विजुअलाइज भी कीजिए, देखिए अपने जीवन को कि कैसे आपकी लाइफ में ये बातें सच हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। और इस मंत्रा के जाप से अगर आप हील हो सकते हैं तो इसमें इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कि बहुत ही एक्सपेंसिव है या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप तो जब समय मिले कर सकते हैं, जब समय मिले आप करिए और अपने जीवन को चेंज कीजिए। नंबर 8 मैम शनि का नंबर है। तो यस, शनि महाराज के जिसके सबसे बड़ा क्वेश्चन है अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी, शनि का मतलब ही अनस्टेबल है, क्योंकि वो आपको लाइफ में यही सिखाना चाहते हैं कि चेंज कांस्टेंट है। जब तक वो ये सिखाएंगे नहीं, वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाते ही रहेंगे। और सिमरन, ये सिर्फ शनि के से एसोसिएटेड नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रूल है कि चेंजेस कांस्टेंट, हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट इस नंबर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, उसको लानी पड़ती है। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ताले की चाबी ज़रूर मिलती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम हो और सोल्यूशन ना हो, हमें निकालना आना चाहिए। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, अगस्त बॉर्न्स है या ईयर में कहीं पे 8 है, ये सारे लोग जो 80s में पैदा हुए हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बिकॉज ये 8 नंबर बहुत टैलेंट होता है इनके अंदर। बट वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, उतार चढ़ाव एक्सट्रीमिटी में रहता है। और यहाँ पे कर्जा, आधी दुनिया जो मेरे पे आती है वो कर्जे से परेशान है, क्योंकि इनको ग्लोबल लाइफ लीड करने के शौक़ होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे इनको आर्थिक स्ट्रेस भी आ जाता है। तो जिनका 8 नंबर है, आप शनिवार वाले दिन इनके लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि सैटर्न इज़ वन प्लैनेट जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो पूरी दुनिया को हिलाते हैं, शनि महाराज। आप शनिवार को ही ये चैंट कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम से शनि नमः। इस शनि का बीज मंत्र को जितना चैंट करेंगे, शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर होगी और स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो आर्थिक स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मेंटल स्टेबिलिटी हो या इमोशनल स्टेबिलिटी हो। मैम ये कहा भी गया ना कि शनि महाराज जिस पे मतलब जिन पे कृपा आती है तो फिर वो उनको छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन अगर कहीं वो रूष्ट है किसी बात से तो फिर जिंदगी को हिला भी देते हैं। तो हमें हर देवी देवता को खुश रखना है। तो हम शनि जी की जिस तरह से हमें ये मंत्र का जाप मिला है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेरी वेरी पावरफुल नंबर 9। हमने आपसे हर बारी सुना है कि नंबर 9 सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। यस, या टॉप ऑफ द चार्ट। सो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9, 18, 27 सितंबर बॉर्न्स, एनीवेयर जहाँ 90 बॉर्न्स, जहाँ 9 नंबर आता है, उनको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कंटेंटमेंट। उनको कंटेंटमेंट नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाएगा फिर भी उनको क्रिबिंग करनी है, कंप्लेन करनी है, ना खुश रहना है। आप हंसिए, खुश रहिए, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड रखिए। इन नंबर्स में थोड़ा चैलेंजिंग रहता है और आप लोगों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा सबके लिए ज़रूरी है, पर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी ज़्यादा महत्वता रखता है। तो आप लोग ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म से राहुए नमः का उच्चारण कीजिए, क्योंकि राहु का मतलब ही सारी सुख संपत्ति देना है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको गलत रास्ते, शॉर्टकट और इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस प्लैनेट। तो आपको वहाँ पे इंस्टिगेट करता है कि इतनी मेहनत क्या करनी है, यू हैव द कैलिबर टू डू एनीथिंग। तो राहु जिसके पास राहु का रूलर होता है, तो ट्राई एंड डू दिस मंत्र एज मच एज पॉसिबल टू गेट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। कितना अमेजिंग आपने बता दिया मैम, मेरे को इतना ईजी लग रहा है ये सब। और कि एक मंत्र की इजाद से आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, लाइफ में बहुत कुछ रोज़ हो रहा है,
है ना। हम जैसे कि आप भी मिलते हैं, आप इतने लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, कितनी जिंदगियां बदल चुके हैं। हर किसी की लाइफ में आज एक चीज ठीक होती है, दूसरी फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी रहती है। लेकिन कैसे हम रोजमर्रा के जीवन में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, अपने मंत्र जाप करके, उसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना के हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपने जो मंत्र दिया है बहुत ज्यादा जरूरी है, सुकून। अगर सुकून नहीं है, यहाँ पे इतना पैसा पड़ा है, अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं हैं, आपके अंदर यू आर नॉट एट पीस मेंटली, तो किसी भी चीज़ की रेलेवेंस ज़ीरो हो जाती है। आप ये देखिएगा कि अगर आप किसी महल में भी सो रहे हैं तो आपको लगेगा कि शांति नहीं है, तो मेरी ये महल का भी कोई यूज़ नहीं रहता। तो मेंटल वेलनेस, मेंटल पीस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट माय डियर दर्शकों। इसी के साथ आई थिंक सिमरन, आज हमारा एपिसोड, आज हमने बहुत सारी बातें कर चुकी हैं डिस्कशन में, तो कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैम, मैं यही सोच रही थी कि आज का जो एपिसोड है, हर एपिसोड में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करी है, बहुत ही इस तरह की ज़िंदगी को बदलने वाली बात करी है। लेकिन आज का इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स अबाउट हमारी मेंटल कंडीशन। ये स्ट्रेस भरी ज़िंदगी, स्ट्रेस वाले, और आपने जिस हिसाब से उसको इतना सिंप्लीफाई किया, डेफिनेटली सारे जो हमारे व्यूअर्स देख चुके होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि यही नहीं, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, एक मंत्र के अलावा आपके पास सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। आप चाहते हैं कि चाहते हैं कि वो सवाल करें, तो मैम के नंबर्स दिए गए। मैं बार बार सबको यही दरख्वास्त करती हूँ कि दोस्तों, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आप ढूंढना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे मैम से कनेक्ट कीजिए। आई एम श्योर यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो मैम, जाते जाते हमें आपके हमेशा ज्ञान का जो एक मोती हमें जो हमेशा मिलता है, तो प्लीज़ आपकी दर्शक ज़रूर वेट कर रहे होंगे, आप प्लीज़ दीजिए। आज मैं मोती नहीं, मोतियों की माला बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी दर्शकों। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली फिट नहीं हैं, आपको परेशानी है और आपको कोई नहीं समझ रहा, या कोई नहीं आपकी हेल्प कर पा रहा, देन प्लीज़ आप हेल्प सीख कीजिए। प्रोफेशनल्स हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल जैसे हम फिज़िकल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे जाते हैं, हम मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ आपकी मानसिक स्टेबिलिटी के लिए ही आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज़ 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 जाइए और किसी से भी मदद मांगिए, क्योंकि मदद से ही आगे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। एवरीवन, दर्शकों, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता है, बट आप मदद ज़रूर लीजिए, बात ज़रूर कीजिए, दिल की बात बाहर निकालनी ज़रूरी है। मेंटल वेलनेस बहुत ज़रूरी है, मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। आप कैसे दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर आप कैसा अंदर से सोच रहे हैं और हैप्पी हैं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही आपके फेस पे और आपकी बॉडी और आपके आगे रिफ्लेक्ट करता है, और वही आपके समाज में और आपके फैमिली में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। सो आपके अंदर वो ताकत है और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैम ने अब कह दी कि अपने दिल में ना रखें बात, अपने आप को एक्सप्रेस करें, और अगर आपको लगता है प्रोफेशनल की हेल्प तो ज़रूर लीजिए। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी